क्या आपने कभी किसी फूल को वादा फुसफुसाते सुना है? शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी खुशबू और खूबसूरती से। परिजात या रात में खिलने वाली चमेली के बारे में कहा जाता है कि उसने स्वर्ग के बगीचों को सुगंधित किया है। उसके फूल भोर में एक सुगंधित आशीर्वाद की तरह गिरते हैं। किंवदंतियां दावा करती हैं कि यह अलौकिक फूल एक बेटे को गर्भ धारण करने का रहस्य रखता है, लेकिन इसकी असली शक्ति विश्वास और इसके चारों ओर बुनी गई कहानियों में निहित है। परिजात की यात्रा पृथ्वी पर नहीं, बल्कि खगोलीय लोकों में शुरू होती है, जो ब्रह्मांडीय संघर्ष और दिव्य हस्तक्षेप से पैदा हुई है। आइए स्वर्ग से हमारी दुनिया तक इसके निशान का पालन करें और खोजें कि आशीर्वाद का वास्तव में क्या मतलब है। परिजात की कहानी एक ब्रह्मांडीय संकट से शुरू होती है। देवता एक कर्ज से कमजोर होकर अमृता के अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन करने के लिए राक्षसों के साथ सेना में शामिल होते हैं। एक पर्वत को छड़ी और एक सर्पेंट को रस्सी के रूप में उपयोग करके वे गहराई से खजाने निकालते हैं। एक इच्छा पूरी करने वाली गाय, एक दिव्य घोड़ा, एक सफेद एलिफेंट और परिजात का ट्री। सुनहरी छाल और तारों जैसे फूलों के साथ इसकी खुशबू गॉड्सों और राक्षसों दोनों को शांत करती है। इंद्र गॉड्सों के राजा अपने स्वर्गीय बगीचे के लिए परिजात का दावा करते हैं, जहां यह विजय और बहाल महिमा का प्रतीक बन जाता है। पेड़ की सुंदरता और सुगंध स्वर्ग को भर देती है। यह याद हटाती है कि सबसे बड़े खजाने संघर्ष से पैदा होते हैं। लेकिन परिजात की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जल्द ही यह पृथ्वी पर उतरेगा। परिजात स्वर्ग में तब तक रहा जब तक कृष्ण विष्णु के अवतार को ऋषि नारद से एक ही फूल नहीं मिला। कृष्ण ने इसे अपनी समर्पित रानी रुक्मिणी को उपहार में दिया, जिससे उनकी दूसरी रानी सत्यभामा में ईर्ष्या पैदा हो गई। सत्यभामा को खुश करने के लिए कृष्ण ने इंद्र के बगीचे से पूरा पेड़ लाने की कसम खाई। एक दिव्य युद्ध छिड़ गया। कृष्ण विक्टोरी हुए और परिजात को पृथ्वी पर लाए। फिर भी इंद्र ने पेड़ को कर्ज दिया, ये फूल देगा लेकिन पृथ्वी पर कभी फल नहीं देगा। कृष्ण ने इसे इस तरह लिखी हुआ कि इसका तना सत्यभामा के आंगन में खड़ा था, लेकिन इसकी शाखाओं से रुक्मिणी के बगीचे में फूल गिरते थे। हर सुबह रुक्मिणी की भक्ति को स्वर्गीय फूलों के कालीन से पुरस्कृत किया जाता था। परिजात प्रेम, प्रतिद्वंद्विता और विश्वास की शांत शक्ति का प्रतीक बन गया। परिजात अपनी उत्पत्ति लक्ष्मी, धन की देवी के साथ साझा करता है। दोनों ब्रह्मांडीय महासागर से निकले हैं। लक्ष्मी को परिजात के फूल अर्पित करना केवल अनुष्ठान से कहीं अधिक है। यह उनके जन्म और बहुतायत, सेक्रेटता और दिव्य कृपा का प्रतीक है। फूल की क्षणभंगुर सुंदरता हमें याद हटाती है कि भाग्य एक आशीर्वाद है जिसे संजोना चाहिए, न कि उस पर अधिकार करना चाहिए। कई घरों में महिलाएं शुक्रवार को लक्ष्मी को परिजात के फूल अर्पित करती हैं, समृद्धि और हार्मनी की तलाश करती हैं। इसकी खुशबू उसकी उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए कहा जाता है, घरों को उसके आशीर्वाद से भर देती है। परिजात लक्ष्मी का अपना फूल है, दिव्य और रोजमर्रा के बीच एक जीवित कड़ी। परिजात की खुशबू स्थानों को शुद्ध करती है, जिससे यह हिंदू रिचुअलों में एक पसंदीदा बन जाता है। विशिष्ट रूप से इसके फूलों को जमीन पर गिरने के बाद भी गॉड्सों को चढ़ाया जा सकता है। एक दुर्लभ अपवाद, विनम्रता और प्रकृति की अपनी भक्ति का सिंबल। शांत खुशबू मन को शांत करती है, उपासकों को प्रार्थना में शांति और एकाग्रता खोजने में मदद करती है। इसकी सफेद पंखुड़ियां सेक्रेटता के लिए, इसका नारंगी तना भक्ति के लिए। फूल का रात में खिलना और सुबह में गिरना जीवन के चक्र और आशीर्वाद की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाता है। परिजात अर्पित करना अर्थ से भरपूर एक कार्य है, सौंदर्य, सेक्रेटता और आध्यात्मिक संबंध का गिफ्ट। ये एक ऐसा फूल है जो वास्तव में भक्ति की भाषा बोलता है। क्या परिजात वास्तव में एक बेटे का आशीर्वाद दे सकता है? शाब्दिक अर्थ में नहीं। इसकी शक्ति आशा, विश्वास और उन लोगों को प्रदान किए जाने वाले रिचुअलों के आराम में निहित है जो आशीर्वाद के लिए तरसते हैं। फूल की किंवदंती भक्ति, निरंतरता और निस्वार्थ विश्वास से आने वाली कृपा के लिए एक रूपक है। रुक्मिणी की शांत भक्ति को पुरस्कृत किया गया, जबकि सत्यभामा की मांगों से केवल पेड़ ही मिला। परिजात हमें सिखाता है कि सच्चा आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जिनके दिल खुले और विनम्र होते हैं। इसका सबसे बड़ा उपहार वह शांति और आशा है जो यह प्रेरित करता है। परिजात की कहानी पीढ़ियों से बगीचों और यादों में जीवित है, खिल रही है। इसकी खुशबू और किंवदंती हमें अतीत से जोड़ती है, लेकिन इसका अर्थ हमारे अपने अनुभवों से आकार लेता है। कुछ के लिए यह समृद्धि का प्रतीक है, दूसरों के लिए शांति का स्रोत या एक पोषित पारिवारिक परंपरा। क्या आपने इसका जादू महसूस किया है? क्या फूलों का इसका सुबह का कालीन आपको खुशी देता है, या आपको किसी प्रियजन की कहानी याद हटाता है? अपने अनुभवों को साझा करके हम परिजात की भावना को जीवित रखते हैं, इसकी प्राचीन टेपेस्ट्री में नए धागे बुनते हैं। आपकी कहानी परिजात की विरासत का हिस्सा बने।